हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया हुआ। क्लास 9 के लिए हम लोग इनइक्वालिटी यानी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और अभी चल रहा है इनइक्वालिटी का थ्योरम्स। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में टोटल 6 थ्योरम्स थे। ये चौथा थ्योरम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो थ्योरम मैंने बता दिया और इसके बाद वाले जो भी थ्योरम्स हैं वो सारे थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनइक्वालिटी है, तो वो सारे थ्योरम जरूर देख लेना। आप कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे, सारा का सारा थ्योरम एक ही जगह मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, उनको बता दो कि अपना चैनल उज्ज्वल मैथ्स जो है क्लास 9 के लिए स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है। क्लास 9 के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। हर वो कंटेंट जो किसी भी बुक में मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी एंजॉय करते हैं थ्योरम नंबर 4। एंजॉय करने का मतलब ये हुआ कि पढ़ाई को एंजॉय ही किया जाता है। बोझ बना के पढ़ोगे तो कभी मजा ही नहीं आएगा। तो अभी देखो कितना मजा आता है। थ्योरम क्या कह रहा है? Prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसमें किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। कोई दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। तो आप लिखो गिवन में क्या दिया हुआ है? ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, गिवन में क्या है? ए ट्रायंगल ABC आपका दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है? टू प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है कि देखो दो साइड का सम, तो कोई दो साइड मैं ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं AB प्लस BC। ये AB प्लस BC दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। तीसरा साइड कौन सा बच गया? AB BC। BC मत, AB AC ले लो, अच्छा रहेगा। वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर देना है। चलो ठीक है, प्रूफ कर देते हैं इसको। आप ये भी ले सकते हो, AB प्लस BC भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो मैंने जो फिगर लिया है वो इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। अब ये चीज आपको प्रूफ करना था और आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा मैंने कभी प्रूफ किया ही नहीं है। हाँ, तुमने एक चीज प्रूफ किया था, याद करो। तुमने एक चीज क्या प्रूफ किया था कि अगर एंगल A और एंगल B में एक रिलेशन है कि एंगल A एंगल B से बड़ा है, तो एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा होता है? BC होता है। और एंगल B का अपोजिट साइड क्या होता है? AC होता है कि नहीं? ये बात आपने पढ़ा ना पीछे वाले थ्योरम में? नहीं पढ़ा तो इसलिए मैंने कहा था कि पीछे का थ्योरम देख लो। ये हमने अभी प्रूफ किया हुआ है कि जो एंगल बड़ा है उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। ये चीज हमने प्रूफ किया था। तो मैं सोच रहा हूं कि काश ऐसा होता, BC ग्रेटर देन AC ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे तो दो चीज का सम दिया हुआ है, मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे AB प्लस AC कर दिया। प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो ठीक है, इधर BC सही है, काश इधर AB प्लस AC नहीं था, कोई एक ही चीज होता। तो इस पे वर्क करो ना, इसी पे वर्क करो। बस बात समझ में आ गई, इसी पे वर्क करना है। AB और इधर BC था, BC था इधर। तो आप क्या करो, आप देख रहे हो कि चलो भाई AB तो सही है, AB तो सही है, ये AC इधर क्यों मुड़ गया? इसको सीधा होना चाहिए था ना, ये सीधा होना चाहिए था ना, ये सीधा होना चाहिए था AC। तो भाई मेरे क्या किया जाएगा? एक काम करते हैं ना, जितना AC है उतना ही हम इधर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मतलब बात समझ रहे हो क्या करना है? सो मतलब ये करना है आपको कि जितना AC है हम उतना ही इधर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहां से देखो क्या किया हमने, इधर कंस्ट्रक्ट कर लिया। मैंने कहा कि भाई देखो ये AC जितना था ना उतना ही मैंने इधर कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको हम बोल देते हैं D और हम इसको मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अभी देखो कर दिया। सर फायदा क्या हुआ ये कंस्ट्रक्शन करने से? कंस्ट्रक्शन करने से ये फायदा हुआ मेरे भाई कि अब जो आप AC, अब देखो मेरी बात को समझना, अब इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से जो प्रूफ करना है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूं। AB ठीक है, और जो आपका AC था उतना ही आपने किसको प्रोड्यूस कर दिया? AD को। मतलब जितना AC था उतना ही आपने AD खींचा है। तो AC के बदले क्या लिखो? AD लिख दो। लिख दिया AD ग्रेटर देन BC। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो AB और AD दोनों मिला के कितना बनेगा? BD बनेगा, सीधा BD। तो क्या बन गया? BD ग्रेटर देन BC। मतलब कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको सिर्फ यही चीज तो प्रूफ करना है कि BD ग्रेटर देन BC। क्योंकि BD प्रूफ किया तो BD का मतलब क्या हुआ? BD का मतलब हुआ AB प्लस AD, और AB प्लस AD का मतलब हुआ AB प्लस AC, क्योंकि AD और AC बराबर है।
तो घुमा फिरा के जो चीज़ यहाँ प्रूफ करना था वो चीज़ यहाँ प्रूफ करना है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या देखा कि दो चीज़ है, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं ना, ए बी में अभी ए सी जोड़ नहीं पाए क्योंकि टेढ़ा हो गया, तो जितना ए सी था उतना ही हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया प्रोड्यूस। अब मैंने कहा कि ठीक है, अब जितना ए सी है उतना ही तो ए डी है, तो अब ए सी को या फिर ए डी को, बात तो एक ही है। तो अब ए बी और ए सी नहीं कह के हमने ए बी और ए डी कह दिया, जो हो गया सीधा सीधा बी डी। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि बी डी ग्रेटर देन बी सी। अब बी डी ग्रेटर देन बी सी कब होता है? जब बी डी का अपोजिट एंगल बड़ा हो। हाँ, बात समझ पा रहे हो? ये कब प्रूफ हो? जैसे मैंने क्या बताया कि अगर एंगल ए बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा, एंगल बी छोटा है तो सामने वाला साइड छोटा होगा। तो देखो कि बी डी के सामने कौन सा साइड आ रहा है, देखना गौर से। बी डी, पूरा ट्रायंगल में जाओ, पूरे ट्रायंगल में बी डी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? बी सी डी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी सी डी ग्रेटर देन बी सी के सामने क्या आ रहा है? देखो बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है पूरे ट्रायंगल में? ये एंगल डी आ रहा है, एंगल डी आ रहा है। मतलब फाइनली तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो इतना कुछ मैं लिखूंगा नहीं, ये आपका थिंकिंग होना चाहिए था। ये तुमको पहले दिमाग में ये बात सोचना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि ऐसे सोचना है। अभी इस चीज को मैं हटा के रखता हूं इधर, क्योंकि मेरे को ये लिखना सही नहीं लग रहा है। हाँ, मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको सोचना सिखाया कि आप ऐसे रफ में करके सोच लेना कि भाई मेरे को क्या काम करना है। अभी मैं इसको हटा के इधर कर देता हूं, ठीक है? इधर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को इधर ही काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? मजा आया? ठीक है। अब आपने पूरा का पूरा माइंड मेकअप कर लिया कि मेरे को करना क्या है। अभी तुमने क्या भी जो कंस्ट्रक्शन किया वो लिख दो, कंस्ट्रक्शन में लिख दो। कंस्ट्रक्शन में तुमने बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस बी ए टू डी, प्रोड्यूस बी ए टू डी। कैसे प्रोड्यूस करो? सच दैट ऐसे प्रोड्यूस करो कि आपका जो ए डी है, जो आपने ए डी प्रोड्यूस किया है, बी ए को आपने डी तक प्रोड्यूस किया, तो ऐसे प्रोड्यूस करो कि ये जो ए डी है ये ए सी के बराबर हो जाए। ए डी इक्वल टू ए सी हो गया। और अब आप क्या करो कि डी को सी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन डी सी। चलो ये तो आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब मेरे भाई आप गौर से देखना, तो मेरी बात को समझना कि आपने जो ट्रायंगल अभी बनाया है, दो ट्रायंगल बन गया, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने अभी टिक किया है। ये तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड बराबर हो चुका है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ये। तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर मैं इस एंगल को x कहता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा? x होगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं, एकदम से कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो आप क्या कहोगे अभी? आप कहोगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी, आप कहोगे कि ट्रायंगल ए सी डी में आपने जो ए सी है इसको ए डी के बराबर प्रोड्यूस किया है, ठीक है? इसीलिए जो एंगल आपका होगा ए डी सी, और यहां से जो एंगल बनेगा ए सी डी, ये दोनों को मैंने x के बराबर मान लिया, ठीक है? क्योंकि बार बार मैं एंगल लिखना नहीं चाहता हूं, तो अभी मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? x लिखूंगा, लेट कर लेता हूं। हो गया, ये बात हो गई। क्लियर है बात एकदम? ये बात तो हो गया। अभी तुम क्या करने वाले हो? अभी तुम दिखाने वाले हो कि भाई मेरे एक बात समझो आप, ठीक है? कि ये दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाहर में बन रहा है ना? ट्रायंगल ए डी सी का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे भाई इसको? एक मिनट रुक जाओ, साउंड जा रहा है आपको? साउंड जा रहा है सही से? और देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? आई एम सॉरी, एक्सटीरियर एंगल क्यों करोगे? मेरा काम यहीं पे बन जाएगा। इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इनइक्वलिटी में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक्स भी चलो ठीक है ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात देखो, आपने पहले से ही माइंड मेकअप करके रखा हुआ है कि करना क्या है आपको करना यह था कि बी सी डी और एंगल डी में रिलेशन चाहिए था। तो एंगल डी तो आपका एक्स आ चुका है। अच्छा, ये बी सी डी मतलब कौन सा एंगल? ये पूरा एंगल, ठीक है?
ये पूरा एंगल। तो ये छोटे वाले एंगल को मैं y कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप क्या कह रहे हो, या y फिर हाँ रहने दो कोई नहीं। तो अभी आप क्या कहोगे कि सर एक बात बताओ आप कि हमारा जो ADC एंगल है ये ACD के बराबर है, ठीक है। जो एंगल इसको उल्टा करके लिखो, ACD इधर है ना, इसको पहले करते हैं। क्यों करें मैं बता रहा हूं, उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उल्टा करके लिख दिया। जो हमारा एंगल ACD है ये किसके बराबर है, ABC के बराबर है। ऑलराइट, अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 10 रुपए है और मेरे पास भी 10 रुपए है, तो हम दोनों बराबर हैं बराबर। अगर मेरे पास में 5 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो अब मेरे पास में कितना हो जाएगा, 15, और तुम्हारे पास में 10, तो कौन बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। मतलब जब दो इक्वल चीज है, इसमें किसी में एक तरफ तुम ऐड करोगे तो वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को BCD ये पूरा एंगल चाहिए था, और अभी जो एंगल आपके पास में ACD वो ACD इतना ही एंगल है। तो आप क्या करो कि उसमें ये वाला एंगल आप ऐड कर दो, कौन सा, ACB ऐड कर दो इस तरफ, ठीक है। अब क्या करो कि ACD तो था, इसमें आप ACB ऐड कर दो, और इधर क्या है, इधर ADC है। अब यहां पे ये वाला कंसेप्ट आपका ध्यान में आना चाहिए कि सर ये दोनों बराबर था, आपने इधर ACB ऐड कर दिया, इसका मतलब हुआ कि अब ये पार्ट तो बड़ा हो गया। क्यों ऐड किया था, क्योंकि मैंने माइंड में पढ़ लिया था कि अच्छा मेरे को चाहिए रिलेशन किसमें, D में और C में। तो ये D वाला पार्ट तो मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ADC यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, और इस साइड में क्या था, इस साइड में ACD था। मैंने कहा कि ACD है, ये पार्ट कम है, ACD मतलब क्या, ये पार्ट तो है, ये पार्ट कम था। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐड कर दिया, कहा कि चूंकि मेरे को बड़ा ही तो प्रूफ करना था तो मैंने इधर ऐड कर दिया, कहा कि देखो अब ये बड़ा हो गया। देखना बात को, अब आप ACD में ACB ऐड करोगे, ACD में ACB ऐड करोगे तो आपका पूरा एंगल क्या बनेगा, पूरा एंगल बनेगा BCD, क्योंकि आप इसमें इतना ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल तो यही बनेगा ना। मिटा देता हूं भाई, कचरा हो गया पूरा, रुक जा। देखो क्या मैं कह रहा था कि ये एंगल तो था ही, ये एंगल यहां भी x था और यहां भी x था, ये दोनों आपस में बराबर था। आपने क्या किया कि इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको ये पूरा एंगल C चाहिए था, इसमें कमी थी, तो आपने ये ऐड किया, बस ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया। अब ये ऐड किया तो पूरा एंगल क्या बनेगा, BCD बनेगा, पूरा एंगल बन गया BCD ग्रेटर देन ADC। अभी आप क्या जानते हो कि भाई पूरे ट्रायंगल में एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, तो जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो BCD के सामने वाला साइड कौन सा है, आप लिख लो, यहां पे लिख लो, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल पहले चले जाओ, किस ट्रायंगल में जा रहे हो आप, BCD में, इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में आप क्या कहोगे, इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD ग्रेटर देन ADC। तो चूंकि BCD बड़ा है तो BCD के सामने वाला साइड बड़ा होगा, तो BCD के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, BD। इसीलिए जो BD है ये बड़ा हो जाएगा ADC, इसके सामने वाला साइड BC। अभी आप क्या कहोगे कि सर ये जो BD पूरा लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा BD आपने लिखा है, BD का मतलब क्या होगा, AB प्लस AD, यही उल्टा काम करते जाना है। जो काम मैंने ऐसे किया था उसी काम को अब एरो घुमा के ऐसे करना है, क्योंकि मैंने पहले सोच लिया था क्या करना है, अब उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं। तो AB प्लस AD ग्रेटर देन BC, और आप क्या कहोगे कि देखो भाई AB तो सही है, और ये जो आप AD चिल्ला रहे हो ना तब से AD, ये AD किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AD के बदले क्या लिख दो, AC लिख दो ग्रेटर देन BC। देखो तो यही प्रूफ करना था क्या, देखो जरा सा गौर से, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, यही तो प्रूफ करना था। ये सारा कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था और कुछ नहीं था। बात समझ में आई क्या, थ्योरम ऐसे ही प्रूफ होता है। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहा होगा, मुझे पता है थोड़ा सा रहा होगा, क्योंकि एक बार में एक्चुअली मैं आपके सामने तो हो भी नहीं, जो हमारा आपका आई कांटेक्ट हो, एक क्या होता है कि आई कांटेक्ट में ना मतलब थोड़ा सा ये बढ़ता है, मतलब समझने का पावर बढ़ता है। तो कोई बात नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप क्लास 10 में जाओ और लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, लाइव पढ़ाऊंगा मैं। अभी फिलहाल की बात करते हैं।
तो क्या करना, आप एक बार बैक करके फिर से देख लेना, 5-10 मिनट का तो वीडियो है, फिर देख लोगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इनइक्वालिटी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम पूरा का पूरा ब्रेन का यूज कर पाते हैं। तो कैसा लगा थ्योरम आप बताना कमेंट करके, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और जाके डिस्क्रिप्शन में सारे थ्योरम्स देख लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।